करती थी, चेहरा खोल के चलती थी। नवाब और मौलाना सिद्दीक हसन खां भोपाली घुमा फिरा के कहते थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। नवाब थी वो, ये एक आलिम दीन थे, इनके जलाल, इनके रुतबे, इनके इल्म को देख करके उन्होंने शादी कर ली। एक आदमी को उन्होंने कहा कि सुनो, कल जो है नवाब साहबा जो हैं वो अपने घोड़े पे, यक्के पे, घोड़ा गाड़ी पर अपने रियासत की सैर के लिए निकलेंगी, मैं भी बैठा हुआ होऊंगा, तुम आकर के मुझसे एक सवाल करना। कहा कि क्या सवाल करना है हुजूर? कहा कि सिर्फ ये पूछना कि शरीयत में दयूस किसको कहते हैं, बस इतना ही काम है। वो शख्स आया, घोड़ा गाड़ी रुकवाया, हाथ दिया, नवाब साहिबा ने गाड़ी रोका, नवाब साहब से पूछा उन्होंने, नवाब साहिबा ने, या जो नवाब साहब की जो बीवी थी, मलका भोपाल थी, कहा क्या मामला है? कहा मौली साहब से एक तो सवाल पूछना है। कहा पूछो। बुलंद आवाज में पूछा, मौली साहब दयूस किसको कहते हैं? सुना है दयूस, जरा बता दीजिए। कहा कि दयूस वो है कि जिसके सामने उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी घर की औरत बेपर्दा निकले, बेहयाई के साथ निकले और वो मर्द खामोश रहे, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स को दयूस कहा गया, वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा। उनकी बीवी समझ गई, ज़ारो कत्तार रोने लगी। अगले दिन से जब निकली तो पर्दा करके निकली, और जब दरबार लगाती थी तो पर्दा करके आती थी। मेरे भाई, ये हिकमत है, ये मसलहत है। तो मैं ये कह रहा था कि वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन, दिल कैसे नर्म होगा, दिलों की स्याही दूर कैसे होगी। मर्ज तो बता दिया गया, इलाज भी बताना है। तो आदमी तन्हाई में बैठे, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करता है, अपने गुनाहों को, अल्लाह मैं ये गुनाह करता हूँ, ये गुनाह करता हूँ, ये गुनाह करता हूँ, पशेमान हो जाए, नादिम हो जाए अपने गुनाह पर, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, तो अर्श इलाही के साए में इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जगह पाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल को भी ऐसा बना दे, हमारी आंखों को ऐसा बना दे कि हम तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करें, अपने आंखों से आंसू गिराएं, ताकि हम ये आज़म करके उठे, अल्लाह कल से मैं फुला गुनाह को तो ज़रूर छोड़ दूंगा। अगर एक एक करके हमने गुनाहों को तर्क करना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि हम सारे गुनाहों को तर्क कर देंगे। मेरे भाई, आप गौर करें, एक हदीस आपके सामने, तिरमिज़ी की सही रिवायत और भी कुतुब सुनन में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनाने, दो आंखें ऐसी हैं, दो आंखें ऐसी हैं, ला तमस्सहुमन नारु अबदा, कि जिन दो आंखों को क़यामत में यानी जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। ऐनाने ला तमस्सहुमन नारु अबदा, दो आंखें ऐसी हैं कि जिसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। वो दो आंखें कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ुल मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह की खशियत की बिना पर आंसू बहाए, रोए, वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। अगर हमने अल्लाह की खशियत हमारे ऊपर तारी हो, हम अल्लाह के खौफ से अपने अमाल का मुहासबा करके अगर तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हुए अपने आंखों से आंसू जारी करते हैं, तो मेरे भाई वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। आंख जहन्नम में नहीं जाएगी तो हम कहां से जन्नत में जाएंगे। और दूसरा शख्स, ऐनुन तहरुसु बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए लड़ने वालों की पहरादारी करते हुए रात आंखों में काट दे गुजर जाए, वो शख्स भी जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआगो हैं कि ये जो रमज़ान का मौसम गुजरा, ये महीना गुजरा, ये जो जलसा, ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, और अभी शयूख़ हमारे शेख फ़ज़ीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला भी आएंगे और आपके सामने दीन की बातें पेश करेंगे। मेरे भाई, हमारा आना, उनका आना, ये उलमा का, यहाँ के लोगों का ये प्रोग्राम मुनक़िद करना, ये कामयाब कब होगा? अगर कोई एक शख्स भी हिदायत पा जाए, खैरु मिन हुमुरिन नाम, सुर्ख़ ऊंट से भी बेहतर है अगर एक शख्स हिदायत पा जाए। हम अपने नौजवानों से, नौजवान भाइयों से, अपने बुजुर्गों से और अपनी पर्दानशीन माँ और बहनों से भी मैं मुखातब होकर के ये कहना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ कि अगर हमारी माएँ बहनें ख़ास तौर पर अगर बेपर्दगी करती हैं तो तर्क कर दें। अगर चुगली, ग़ीबत और मुख्तलिफ़ किस्म की गुनाहों में अगर वो मुलव्वस है तो उसे तर्क कर दे। और हम तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से इस बात की उम्मीद लेकर के जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगले बार जब हम आएंगे तो जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं, उनके चेहरों पे दाढ़ी ज़रूर नज़र आएगी। और वक्त हुआ चला, एक छोटी सी हदीस इसी ताल्लुक़ से जहन में बात आ गई कि हम में से बहुत सारे नौजवान हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो बूढ़े हैं,
बूढ़े हैं, 40 पार कर गए, वो भी क्या करते हैं, सूद खा रहे हैं। वो भी क्या करते हैं, फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। हाँ, वो भी दाढ़ी मूड रहे हैं, टखने के नीचे कपड़ा लटकाए हैं, दाढ़ी उड़ी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कहते कि अभी टाइम है। मेरे भाई जानते हैं, मुस्लिम की एक सही रिवायत, 3 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन न देखेगा न पाक करेगा। वो 3 लोग में से कौन? एक कौन? झूठा बादशाह। झूठा बादशाह। झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना हराम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, सबके लिए हराम। लेकिन अगर बादशाह झूठ बोले, बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नजदीक। क्यों? बादशाह को कोई डर नहीं। आदमी झूठ क्यों बोलता है? या तो डर से बोलता है या लालच में बोलता है। बादशाह को किस बात का डर? वो तो मुख्तार मालकुल है, जिसकी चाहे गर्दन उड़ा दे, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे आजाद कर दे। कोई लालच भी नहीं। क्या लालच है? पूरी वो जो जिसकी जो बादशाहत है, सबका मालिक वो है। झूठा बादशाह, यानी कि झूठ आम आदमी का बोलना नापसंदीदा, लेकिन बादशाह का बोलना ज्यादा नापसंदीदा। फकीर मुतकब्बिर, एक आदमी है, अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, करता है, तकब्बुर करता है, हराम है। लेकिन जिसके पास माल है तकब्बुर आ जाता है, जवानी है तकब्बुर आ जाता है। लेकिन अगर फकीर है, 1 रुपया नहीं है, मोहताज है, फिर भी अकड़ा हुआ चल रहा है, गर्दन टेढ़ी करके, अल्लाह को नापसंद है। फकीर है, ऊपर से तकब्बुर कर रहा है और अल्लाह को यह नापसंद है। और तीसरा शख्स, वो बूढ़ा शख्स जो जिना की तरफ माइल है, वो बुरा शख्स जो गुनाह करे। एक आदमी जवानी में नफ्स के बहकावे में आके मस्जिद से दूर हो जाता है, गुनाह कर बैठता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, लठिया टेक के मस्जिद की तरफ रुजू करता है। लेकिन बुढ़ापे में भी अगर गुनाह की तरफ माइल हो, बुढ़ापे में भी अपने चेहरे को चिकना शुकना करके न जाने क्या बन के दिखना चाहता हो, अल्लाह की कसम, ऐसे बूढ़े शख्स को अल्लाह सख्त नापसंद करता है। जो जवानी में तो अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, बुढ़ापे में भी उस पर कायम है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन लम यंजुरुल्लाह इलैहि यौमल क़यामा वला युज़क्कीहिम, ना अल्लाह उसको देखेगा ना पाक करेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे, उसकी तालीमात पे चलने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। और ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, इसके अंदर जो तकरीरें होंगी, जो बातें होंगी, उसके असरात हमारे दिलों पर मुरतब हो अल्लाह, ताकि हम अपने गुनाहों को तर्क करें। ऐ अल्लाह, हमारे कुलूब को ऐसा बना दे, बंजड़ ना बना, पत्थर वाला ना बना, सख्त ना बना, हमारे दिलों को नरम कर दे। हमारे दिल की कैफियत वो हो जो हदीस में मौजूद है कि मोमिन का दिल उस ज़रख़ेज़ सरज़मीन की तरह होता है कि जिस पर पानी जब पड़ता है तो उस पर दरख्त निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, बूटे निकलते हैं। अल्लाह, हमारे दिलों को नरम बना, ताकि अल्लाह और उसके रसूल की बातें हमारे सीने में जज्ब हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों का यहाँ पे आना, हमारा आना, दीन की बातें बयान करना, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तकरीर के अख्तिताम में यही एक बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जितनी देर भी मैंने आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान की, मुझे 1% भी यकीन नहीं था कि मैं बोल पाऊँगा कल जो मेरी हालत थी। लेकिन शायद आप लोगों का मजमा देख के अल्लाह ने वो आवाज़ दी और अल्लाह ने वो सेहतियाबी शायद किसी हद तक मुझे मैसर की कि आपके सामने मैंने दीन की बातें बयान की, इस उम्मीद पर कि शायद आप लोग मेरी बातों को कबूल कर लें, सुन लें और उसके मुताबिक अमल करें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना। अगले साल अगर आएंगे हम वाजिदपुर में तो बहुत सारे लोगों में इंशाअल्लाह तब्दीलियाँ दिखेंगी ना। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तब आप लोग इंशाअल्लाह नहीं बोलते, तबलीगी जमात वाले बोलते चिल्ला लगाओ। बोले मौलवी साहब जाना नहीं है, बहुत काम। बोले अरे नाम लिखा दो, इंशाअल्लाह बोल दो। दिल में इरादा हो या ना हो, बगैर इरादा के इंशाअल्लाह नहीं बोलना है, इरादा करना है, फिर इंशाअल्लाह बोलना है।